हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरान। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने चैप्टर लाइट एंड इट्स फेनोमेना को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव मीडियम के बारे में पढ़ा था, यानी लेंसेज के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ लेंसेज को भी हम लोग देखे थे कि कनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, किसी को कन्वर्जेंट लेंस और डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग रे डायग्राम को पढ़ेंगे रिलेटेड टू लेंसेज। तो काफी इजी वीडियो होने वाला है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट भी कर लेना। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग कॉपी और पेन निकाल लिए होंगे, साथ ही साथ स्केल भी ले लो और कंपास को भी ले लो, पेंसिल वगैरह भी रख लेना। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ रे डायग्राम ऑफ लेंसेज। रे डायग्राम ऑफ लेंसेज। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम लोग मिरर के बारे में रे डायग्राम पढ़े थे, तो रे डायग्राम को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़े थे, रूल्स फॉर रे डायग्राम पढ़े थे। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, लेंसेज के रे डायग्राम को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ रूल्स को देखेंगे जो कि हम लोगों को फॉलो करना होगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी रे डायग्राम रिलेटेड टू लेंसेज। ओके, तो यहां पे हम लोग सबसे पहला जो छोटा सा टॉपिक रहेगा, रूल्स रिलेटेड टू रे डायग्राम ऑफ लेंसेज। ठीक है, लेंसेज। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला रूल आता है ना बाबू, देखो वो क्या चीज होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग लेंस बनाओगे। यहाँ पे हम लोग ना कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे तो ये दोनों ही रूल आप अप्लाई कहीं पे भी कर सकते हो, कनकेव लेंस पे भी कर सकते हो, कॉन्वेक्स लेंस पे भी कर सकते हो। बट हम लोग के जो सिलेबस में है वो किसके बारे में बात हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो हम लोग यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस बन गया। अच्छा देखो, तुम लोगों के जो सिलेबस में है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस बहुत थिन है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वेरी वेरी, क्या हुआ यार, वेरी वेरी थिन। अब वेरी वेरी थिन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज को हम लोग बहुत ज्यादा पतला कर देते हैं तो वो चीज हम लोगों को स्ट्रेट लगने लगता है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपको इस तरीके का फील नहीं होगा कि वो क्या है, हल्का सा निकला हुआ। वो आपको फील होगा कि भाई बस एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं। हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस इसी तरीके का होता है, ये हम लोग जानते हैं। बट हम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा पतला कॉन्वेक्स लेंस लिए, तो हम लोग को सीम्स होगा इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग बनाओगे ऐसे, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ये थोड़ा सा ज्यादा कर्व हो गया या कर्व कम कर्व हो गया। जबकि जब हम लोग मिरर डायग्राम करते थे कनकेव मिरर का, तो वहां पे ये कर्व मैटर करता था। बट यहाँ पे लेंस में ये कर्व उतना मैटर नहीं करेगा। आपको क्या करना है, फिर स्केल से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। ठीक है, और हम बोलेंगे आपका ये स्ट्रेट लाइन ही मेन लाइन है, आपका स्ट्रेट लाइन। ये जो दो है, ये दोनों आपका क्या है, फॉल्स लाइन है। इन दोनों का कोई रोल नहीं है। ओके, यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, सेंटर में एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना भाई। ठीक है, इतना हम लोग करेंगे। जब भी कोई भी रे डायग्राम बताएगा तो इतना काम तो करना होगा। ओके, उसके बाद क्या, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस 1। यहाँ पे भी एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस 2 बोलते हैं। किसी किसी में ये वाला को 2F1 बोलते हैं, किसी किसी बुक में ये 2F1 होता है। बट मेरा सजेशन होता है कि भाई इतना मत बोलो, एक साइड F1 रखो, एक साइड F2 रखो, और इसके बाद इसको क्या रखो, 2F2 रखो। इधर क्या होगा, 2F1 होगा। तो इतना चीज समझ में आया, क्या क्या हम लोग रखना है, F1 2F1 F2 2F2, और बीच में क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे वहां पे हम लोग मिरर डायग्राम करते थे, तो वहां पे जो C और F का बीच का डिस्टेंस था, पोल और F के बीच का जो डिस्टेंस था वो सेम था, 4-4 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पे भी क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान से रखना, ये और ये चारों क्या होना चाहिए, सेम होना। तो जब आप लोग स्केल से लाइन बनाओगे तो सबसे पहले क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बना लेना, एक सेंटर पे ऐसे लाइन बना लेना। उसके बाद यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर मार्क करेंगे F2, फिर यहां से यहां 4 सेंटीमीटर मार्क करेंगे 2F2, यहां से यहां 4 सेंटीमीटर मार्क करेंगे F1, यहां से यहां 4 सेंटीमीटर मार्क करेंगे 2F1। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। बाद में अगर दिल करेगा तो भाई इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। ये जोड़ना नहीं जोड़ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छा के लिए कर लेना भाई, समझ में आए कि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो इतना काम करेंगे। अब तुम मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट बहुत सारे पोजीशंस पे रह सकता है, रहेगा भाई। अभी खैर वो सब नहीं करना है, अभी क्या पढ़ना है, रूल्स। तो रूल्स देखो क्या बोलता है कि सबसे पहला रूल जो है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा तो वो कहां से जाएगा,
वो फोकस से जाएगा। वहां पे जो फोकस था वो क्या होता था, रिफ्लेक्शन के बाद आता था, बट यहाँ पे फोकस क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद आएगा। रिफ्रैक्शन यानी इसको पार कर जाएगा। तो यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा और वो क्या करेगा, लेंस पे टकराएगा। वो जरूरी नहीं था यहीं पे आए, वो यहाँ पे भी आ सकता था। आ गया भाई, लेंस के अंदर आ गया, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या करेगा, इस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं, ये पहले मत कर देना, ये इसके बाद मत कर देना, ठीक है। ये दोनों ही लाइन क्या है हम लोगों का, फॉल्स लाइन है, इन दोनों का कोई रोल नहीं है। प्लीज इस चीज को समझना, यहाँ पे बाहर वाला लाइन, इस साइड का बाहर वाला लाइन, इन दोनों लाइंस का कोई रोल नहीं है। ये जो बीच में लाइन है, बीच में स्ट्रेट लाइन, इसका मेन रोल है, ठीक है। तो यहाँ तक रे ऑफ लाइट को लेके गए, इस पॉइंट से भी कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा। तो ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी फोकस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, तो ऐसे करके रे जाएगा। अगर कोई यहां पे आया है तो वो कहां जाएगा, वो भी यहीं से जाएगा, ठीक है। तो तुमको ध्यान में रखना, देखो हम यहाँ पे दो रे का एग्जांपल, ये नीचे से रहता तो ऊपर की तरफ जाता। तो कुछ भी हो, अगर पैरेलल आ रहा है, कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है, तो वो कहां से जाएगा, F2 से जाएगा, यानी सेकंड फोकस से जाएगा। तो हम लोग ये रूल को लिख भी लेते हैं भाई कि पैरेलल आएगा तो F2 से जाएगा। एग्जाम में ये रूल तो पूछेगा नहीं कि कहां से आएगा कहां से जाएगा। एग्जाम में तुमसे बोलेगा रे डायग्राम बनाओ, तो तुम लोग बना देना ये रूल को अप्लाई करके। तो ये रूल नंबर 1 हुआ, ये अभी 1 हुआ। एक और रूल चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रे डायग्राम को बनाने के लिए मिनिमम 2 रूल्स का होना जरूरी है, और ज्यादा रूल्स पढ़ेंगे भी नहीं, हम लोग 2 ही रूल पढ़ेंगे। तो हम इसी में मिटा दे रहे हैं इसको आप लोग उतार लो जल्दी से, इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि यार फिर से डायग्राम बनाएंगे, उससे अच्छा है इसी को थोड़ा सा सफाई कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, तो इतना तो हो गया। अभी हम लोग का क्या था, अब सेकंड रूल। तो सेकंड रूल क्या बोलता है कि कोई रे ऑफ लाइट आपके ऑप्टिकल सेंटर को टारगेट करते हुए एंटर करेगा, और ऐसे टारगेट करेगा कि वो जाके ऑप्टिकल सेंटर पे ही टकराएगा। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का या कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे टकराता है, तो किसी भी तरीके का डेविएशन देखने को वहां पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पे हम लोग करेंगे कि भाई ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये बना और ये बना, ठीक है। ये थोड़ा सा हम टेढ़ा कर दिए लाइन, आई नो, बट ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं यार। ठीक है, आई गेस ये सीधा है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल बोल रहे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगा, तो वो क्या होगा, वैसे के वैसे चला जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड रूल, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आएगा तो सीधे जाएगा। सीधे कहां जाएगा, आर पार, तो सीधे जाएगा, ठीक है। तो इसको रखना। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है यार, यहाँ पे क्वेश्चन ये है ना कि अगर ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट इंसिडेंट होता है तो वहां पे सीधे चले जाता है। सीधे चले जाने का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके का बेंडिंग नहीं होता है। लाइट रे हमेशा क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हल्का सा बेंड करता है, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का बेंडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे को आप क्या रीजन बता सकते हो कि यहाँ पे क्या रीजन हो रहा है कि ये ऑप्टिकल सेंटर पे जब लाइट इंसिडेंट होता है तो वो बेंड किए बगैर चले जाता है। इसका आप लोग अच्छे से पढ़ना और थोड़ा सा सोचना कि क्यों ऐसा होता है। हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में इसको डिस्कस किए हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर बोल के नहीं किए, बट हम इसका रीजन ऑलरेडी बताए हैं, पढ़ाए हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा सोचना, सोच के मेरे को आंसर करना कि यार ऑप्टिकल सेंटर पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो वो क्यों वहां पे बिना डेविएशन के क्या करता है, पार कर जाता है। और एक चीज प्लीज, गूगल या किसी भी तरीके का आप लोग ऑनलाइन सजेशन मत लेना यार, खुद से पढ़ो, बुक पढ़ोगे। अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे ना, आप देखो 3-4 नया चीज के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो बुक का रेफरेंस लो, बेस्ट रहेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में तो हम बता ही देंगे, ठीक है, कि भाई क्यों ऐसा होता है, ठीक है।
ओके 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 ओके, पढ़ना, बुक पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग दोनों रूल्स रेडी है भाई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग रे डायग्राम की तरफ मूव कर सकते हैं। तो मूव करने से भी पहले हम लोग के पास क्या है, पोजीशंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, या फिर उतना दूर कहाँ जाते हैं, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं ना पोजीशंस क्या क्या हो सकता है। तो पोजीशन देखो यार, एक 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट खड़ा हो सकता है, एक 2F1 पे ऑब्जेक्ट खड़ा हो सकता है, एक बिटवीन 2F1 और F1 पे ऑब्जेक्ट खड़ा हो सकता है, एक F1 पे ऑब्जेक्ट खड़ा हो सकता है, और एक बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा हो सकता है। तो देयर आर ओनली 5 पोजीशन। एक और है इन्फिनिटी वाला, तो इन्फिनिटी वाला केस अभी छोड़ रहे हैं, बट एक आपका बिहाइंड 2F1, एक एट 2F1, एक बिटवीन F1 एंड 2F1, एक एट F1, एक बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। जल्दी जल्दी तो नहीं बोले, ध्यान से। बिहाइंड 2F1 पहला, दूसरा एट 2F1, तीसरा बिटवीन F1 एंड 2F1, चौथा एट F1, पांचवा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस, ठीक है। तो ये 5 पोजीशंस है, इन्फिनिटी वाला केस अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही सारा रूल्स को अप्लाई करेंगे, सारा रे डायग्राम बनता जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड 2F1। तो कोई भी रे डायग्राम हो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको ये सारा पूरा रेडी करना है, मान मटेरियल रेडी करो। तो हम थोड़ा सा छोटा छोटा हम करके बना रहे हैं बाबू, क्योंकि हमको पूरा रे डायग्राम कोशिश करना है, कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 तो इसमें हो जाए, ठीक है। तो मेरा भी थोड़ा सा समझना मजबूरी। तो ये है अपने पास ना, वहां पे कैरेक्टर लिख लेंगे। तो ये है आपका F1, ये है आपका 2F1, ये है सर आपका F2, और ये है सर आपका 2F2। थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को और एक्सटेंड कर दिए। ओके, तो इतना सारा चीज तो रेडी है। अच्छा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा, बिहाइंड 2F1। दिस इज माय 2F1, तो ये 2F1 के पीछे, यानी ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे प्लेस्ड होगा। तो हम लोग यहां पे कहीं पे एक एरो बना देते हैं। और वही बात है यार कि एरो को इतना बड़ा नहीं बनाएंगे कि वो मेरे जो लेंस है, लेंस से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अभी इस तरीके का काम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ रेडी है। अब अपना 2 जो रूल पढ़े हो, यहाँ पे किस्मत कितना अच्छा है कि सिर्फ 2 ही रूल है, और हर क्वेश्चन में यही 2 रूल अप्लाई होगा। तो बहुत ईजी होता है लेंस का रे डायग्राम, ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले पैरेलल लेके जाते हैं भाई। रे ऑफ लाइट को स्केल से करना, तुम लोग साथ में करो भाई, साथ में करो। तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट गया, ठीक है। जहां जहां पे इस तरीके का हुआ वहां पे हम कर देते। तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट गया। जब इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ तो यहां से कहां जाएगा, यहां से जाएगा वो F2 से। तो दिस इज माय F2 आई थिंक। और ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से यहां से देखो निकल गया, ठीक है, निकल गया भाई। अब क्या होगा, जो दूसरा रे ऑफ लाइट है वो कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर काफी दूर दूर हम बना दिए हैं भाई, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है और तो ये कहीं पे यहां पे इंटरसेक्ट किया है। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे क्या करेंगे, एक एरो बना देंगे। बात समझ में आया क्या किए हम लोग। आप लोग स्केल से अच्छे से बनाना। F1 के 2F1 के पीछे रखना, एक पैरेलल लेके गए, फोकस से गया, और फिर दूसरा आपका ऑप्टिकल सेंटर से सीधा वैसे के वैसे निकल गया। आप ध्यान से जब नोटिस करोगे तो आपको मिलेगा कि किसी एक पॉइंट पे क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ वहां पे क्या बना देंगे, उल्टा एरो बना देंगे। और क्योंकि अगर आप मिरर वाला जो रूल्स है, ये नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अच्छे से पढ़े हो तो यहाँ पे भी आप सारा नेचर कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से बता पाओगे। तो सबसे पहले मेरे को नेचर बता दो भाई। जब भी रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करता है तो वो कैसा इमेज बनाता है, वो हमेशा रियल इमेज बनाता है। और रियल इमेज कैसा होता है, रियल इमेज तो सर आप बताए थे कि इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। और आप देख भी सकते हो कि जो इमेज बना है वो कैसा है, ये अगर इस तरीके से खड़ा है तो ये क्या है, उसके ऑपोजिट है, तो ये उल्टा इमेज बना है। दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज हम लोग बोलते थे कि पोजीशन बताएंगे सर, कि पोजीशन क्या होता है। तो पोजीशन किसका, जो इमेज बना है उसका। तो इमेज कहां पे बना है, अगर आप 2F1 के पीछे हो तो आपका इमेज बन रहा है F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे बिटवीन F2 एंड 2F2। ये सारा किसका है, फॉर इमेज। ये सारा चीज हम लोग फॉर इमेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तीसरा चीज जो है वो है आपका साइज। तो मेरे को साइज के बारे में बताओ भाई, कि जो इमेज का साइज बना है वो क्या है, छोटा है या बड़ा इमेज बना है। तो जनरली अगर
आप सही से बनाओगे ना, देखो मेरा चीज क्या हुआ ना कि हम थोड़ा सा लाइन को ऐसे करके, बट अगर आप सही से बनाओगे तो आपका आई थिंक स्मॉल इमेज बनेगा, ठीक है। जनरली यहाँ पे आपका ज्यादा हमको याद है यार, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका स्मॉल इमेज बनेगा। तो थोड़ा सा देखना ये जो हाइट है उससे छोटा होगा। खैर मेरा तो ऐसा नहीं लग रहा है, मेरा तो ये हमको लार्ज लग रहा है, बट अगर आप बनाओगे कॉपी में सही से तो आपका शायद ये स्मॉल इमेज आएगा, शायद आई गेस स्मॉल आएगा, ठीक है। क्योंकि स्मॉल आएगा उसके बाद फिर इक्वल होगा, फिर लार्जर होगा, हाँ तो स्मॉल आएगा, ये स्मॉल आएगा, ठीक है, ये स्मॉल आएगा। ओके, तो इतना आई गेस समझ में आया होगा ये रे डायग्राम। अब हम लोग जल्द से दूसरा वाला कर लेते हैं। दूसरा वाला के लिए हम रेडी करते हैं सारा चीज, जल्दी जल्दी रे डायग्राम बनाएंगे भाई, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना अपने को। ये ऑप्टिकल सेंटर थोड़ा बहुत आगे पीछे मेरा हो रहा है क्योंकि हम फ्री हैंड बना रहे हैं और आप लोग स्केल से बना रहे हो। 2f1 ये वाला, f2 ये वाला, 2f2, इन सब के बीच में आप लोग 4-4 सेंटीमीटर का प्लीज गैप रखना, ठीक है। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये है एट 2f1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1। तो 2f1 जो पोजीशन है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेंगे कि भाई दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, यहाँ से वही जो 2 रूल है उन दोनों रूल्स को अप्लाई करो यार। बहुत सिंपल है, हम जो बोल रहे हैं बहुत सिंपल है। जल्दी जल्दी अगर आप चाहो वीडियो को भगाओ और जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करो, कोई सेंस नहीं बनेगा इसको अगर आप मतलब बीच में छोड़ते हो या इस वीडियो ही को स्किप करते हो तो कोई सेंस नहीं। जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करो। तो ये तो हम लोगों का हो गया सेक्शन। अब दूसरा क्या है कि भाई पैरेलल है, ये पैरेलल बोल रहे, पैरेलल क्या तो फोकस से करवा दिए, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा वो सीधा वैसे निकलवा देंगे। तो देखो यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट किया है और समहाउ अगर आप सही से बनाओगे तो ये एकदम इसी के नीचे इंटरसेक्शन होगा। मेरा थोड़ा सा तो साइड जा रहा है, हम समझ रहे हैं, मेरा गलत बना है रे डायग्राम, ये थोड़ा सा इस तरीके का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा सही से रे डायग्राम बनाओगे थोड़ा सा सही से तो ये एग्जैक्टली इसके नीचे आएगा। गलती हो सकता है कि आपका ये या तो पहले इंटरसेक्ट कर जाए या तो बाद में इंटरसेक्ट कर जाए। यहाँ पे चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो एरो बना रहे हो ना, या तो ये ऐसा बन जाएगा या तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये चांसेस है। ये चांसेस इस वजह से ऐसा होता है कि ये जो आप पैरेलल रे ऑफ लाइट बनाए, ये पैरेलल नहीं बनाए, ये हल्का सा क्या हुआ ऊपर की तरफ बेंड कर दिए, या हल्का सा नीचे की तरफ बेंड कर दिए। तो ये बेंडिंग की वजह से आपका क्या हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इसका सही तरीका ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट का मेजर कर लो कि ये हाइट कितना है। अगर ये हाइट 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी क्या करो, 3 सेंटीमीटर मार्क करके एक पॉइंट मार्क करो, उसके बाद इसको यहाँ से जोड़ दो, तो वो आपका ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या बोले, यहाँ से इसको मेजर करो 3 सेंटीमीटर अगर है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिए, जितना भी बड़ा लिए स्केल से मेजर कर लो, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पे रख के इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट मार्क करो जितना बड़ा, और उसके बाद इन दोनों का हेड को जोड़ दो, फिर इसको पैरेलल लेके जाओ। तब चांसेस है कि ये वाला आपका एकदम एग्जैक्टली 2f2 के नीचे इंटरसेक्ट करेगा। तो मेरे को तो चीजें याद है, तो हम रे डायग्राम को उस हिसाब से बना रहे हैं कि मेरा सही पोजीशन पे इंटरसेक्शन हो जाए। ठीक है, तो बट आप लोगों को तो समझना है कि भाई मेरा इंटरसेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो वो इस वजह से नहीं हो रहा है। अगेन यहाँ पे भी आएगा भाई वही सारा चीज कि फॉर इमेज आप मेरे को सारी बातें बताओ कि क्या क्या है। तो सारी बातों में सबसे पहला बात जो कि है नेचर से जुड़ा हुआ, तो नेचर क्या है, क्योंकि इंटरसेक्ट हुआ है तो अगेन दिस इज माय रियल, और हम बोल सकते हैं कि ये इमेज भी क्या है, इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। हाँ, तो मार्कर कहीं कैप नहीं गिरेगा तो कैसे वीडियो बनेगा। दूसरा है भाई पोजीशन, तो पोजीशन कहां पे है इस बार, तुम लोग बोल सकते हैं कि एट 2f2। और तीसरा चीज क्या है, साइज। तो साइज यहाँ पे याद रखना, ये क्या आएगा बाबू, ये आपका इक्वल आएगा, इक्वल बोल देना या सेम साइज बोल देना, तो ये 2 आएगा। तो आई गेस आप लोगों को ये वाला रे डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा वाला हम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं, तीसरा वाला हम नहीं बता रहे हैं, और मेरे को बुक से देख के आप लोग भी नहीं बताओगे, आप लोग खुद से रे डायग्राम बनाओगे। ठीक है, रे डायग्राम थर्ड वाला बनाना, जो कि कहाँ होगा, बिटवीन f1 और 2f1 के बीच में आएगा, उसका आप मेरे को बनाना। ठीक है, हमको पता है वो रियल इन्वर्टेड होगा, बिहाइंड 2f2 होगा और ग्रेटर होगा, साइज ग्रेटर होगा। तो ये सारा रिसर्च है, आप लोग बनाओ और मेरे को बताना किसका किसका बन गया। अगर बन गया तो प्लीज कमेंट करके बोलना हाँ सर ट्राई किए थे और बना। ठीक है, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि भाई आप कुछ सीखे, एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आया। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़े।
जो हम लोग का बचा हुआ 2 पोजीशन है F1Y और बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि हमको नहीं चाहिए यार ये वीडियो, हम जान रहे हैं कि इसमें इतना दम नहीं है, आप इजी वीडियो है तो इतना ज़्यादा डिटेल में बोल के कोई फायदा नहीं है, आप चीज़ों को समझ रहे हो तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। आई गेस समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो थर्ड वाला जो हम लोग बना रहे हैं, थर्ड तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, हम लोग बोल रहे हैं फोर्थ वाला, एट F1 ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले अपना वही सारा माल मटेरियल रेडी करो कि भाई ये मेरा लेंस है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा जो लाइन बनाए वो, और ये पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोले, अच्छा लाइन चला गया यार, वीडियो के बीच में लाइन चला गया, जैसे हमको रुक जाओ 2 मिनट प्लीज। ओके तो स्टूडेंट चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फॉर्चुनेटली लाइन जल्दी आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, तो हम लोग बना रहे थे यार रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना लेंस बनाए, हम लोग पोजीशंस मार्क करेंगे, F1 ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे मार्क करेंगे F2 टू F1 ना सर, गलती इंसान और पुतला, याद रखना भाई, इंसान गलतियों का बहुत बड़ा पुतला है, इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा, है ना, इंसान तो गलती करेगा, ठीक है। तो F1 पे हम लोग को क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, और जो मेरा रूल है भाई कि हम लोग पैरेलल लेके जाएंगे, फोकस से जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन का वही वाला रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये है मेरा लाइट रे जो पैरेलल चला गया, ठीक है। पैरेलल जाने के बाद ये कहां से जाएगा, ये आपका F1 से निकल गया, ठीक है। तो ये पैरेलल आया, F2 से फोकस से निकल गया। दूसरा क्या है कि आपका ये जो आ रहा है पॉइंट, इससे बिना डेविएट किए जैसे लाइट जा रहा है वैसे ही चला जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको फील क्या होगा कि भाई ये जो दोनों रे ऑफ लाइट आया, ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या आ गया, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ गया। और जब भी 2 पैरेलल रे ऑफ लाइट आ जाता है तो वो कभी भी मीट नहीं करता है, इंस्टेड मीट करेगा कहां पे, बहुत दूर में, इन्फिनिटी पे। लास्ट टाइम भी हम लोग ऐसा एक केस पढ़े थे जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किए थे, फोकस पे, और उसका इमेज कहां बन रहा था, इन्फिनिटी पे। अरे यार हम बताए थे ना कि रेलवे ट्रैक है तो देखते हो कि लगता है कि बहुत दूर में कहीं पे मीट कर रहा है, रेलवे ट्रैक का याद है, एक डायग्राम देखना, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो उसको देखना। तो ये क्या चीज है कि यहाँ पे क्या चीज समझ आ रहा है कि जो रेलवे का ट्रैक है वो बहुत कहीं दूर पे जाके क्या करता है, मीट कर जाता है, बट रियलिटी में क्या मीट करता है, रियलिटी में मीट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये दोनों रे ऑफ लाइट आपको फील होगा कि भाई बहुत कहीं दूर पे मीट कर रहा है, बट रियलिटी में मीट नहीं करेगा। तो इसका रे डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। अब आप मेरे को नेचर्स बताओ, पोजीशन बताओ और ऑफ कोर्स साइज बताओ। तो ये तीनों चीज जल्दी जल्दी बताओ। तो नेचर क्या होगा, क्योंकि यार हम लोगों को फील तो होगा कि ये कहीं ना कहीं जाके मीट करेगा, बिकॉज मीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इमेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है बाबू, हमेशा आपका इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। दूसरा क्या, पोजीशन, पोजीशन कहां बनेगा, बहुत दूर बनेगा, क्योंकि यार वो जो दोनों लाइन आपस में मीट करता हुआ दिख रहा है, कहां दिख रहा है, बहुत कहीं दूर पे दिख रहा है, बहुत दूर। बहुत दूर को फिजिक्स में, मैथ्स में क्या बोला जाता है, इन्फिनिटी। मैथ्स में तो अनडिफाइंड बोला जाता है, फिजिक्स में इन्फिनिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ओके, लास्ट पोजीशन। अब वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो तुम सोच के देखो कि ये यहाँ पे मीट कर गया, दिस इज माई इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर और पीछे जाएगा तो ये और लार्जर इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लार्ज, या फिर हाईली मैग्नीफाइड, अच्छा वर्ड, हाईली मैग्नीफाइड। तो दिस आर द नेचर जो हम लोगों को देखने को मिलेगा इस रे डायग्राम में। तो आई होप आप लोगों को ये वाला चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग बनाएंगे अपना लास्ट वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा, बिटवीन फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, और उसका रे डायग्राम देखेंगे कैसा बनेगा। तो यहां पे हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे चौथा नहीं, पांचवा ऑब्जेक्ट यहां पे बनाए, यहां पे नहीं बनाएंगे, यहां पे। तो पांचवा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये आप लोगों का हेडिंग होगा। यहाँ पे रे डायग्राम बनाओ अब। तो सबसे पहले अपना लेंस रेडी किए। ये कैसा लाइन बनाया हम, सीधा लाइन बनेगा ना।
ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस सीधा बना पाए। ये वाला पॉइंट को मार्क करेंगे F1। अच्छा, इसको F1 को थोड़ा सा इस बार दूर ले लेते हैं, थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं ना, यहाँ पे ले लेते हैं F1, और ये वाला आपका पॉइंट होगा 2F1। समझ में आया? यहाँ से इतना दूर पे कहीं पे आपका F2, और ठीक इतना ही दूरी पे 2F2। तो इतना तो हम लोग बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ पे प्लेस होगा? बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे कहीं पे हम लोगों का ऑब्जेक्ट प्लेस होने का बात है। तो ये देखो ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया। अब यार, अब जो रूल है, आप रूल के हिसाब से चलोगे तो रूल के हिसाब से क्या है? रूल के हिसाब से भाई पैरेलल जाएगा, और कहां से पास होगा? F2 से। तो देखो हम लोग यहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट को लेके गए, और ये कहां से जा रहा है? ये चला गया, ठीक है। थोड़ा सा तो टेढ़ा किए हैं हम, बहुत टेढ़ा कर दिया ना। हाँ यार, स्केल से नहीं बना रहे ना, तो थोड़ा सा तो टेढ़ा हो रहा है लाइन, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा चीज जो समझना है वो चीज हम लोग को मेन देखते हैं। ये दोनों रे ऑफ लाइट को देखो, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या है? ये दोनों क्या पैरेलल है? ये दोनों पैरेलल है? ये दोनों पैरेलल नहीं, ये दोनों एक दूसरे से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। यानी एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। तो ये दोनों कभी भी आपस में मीट नहीं कर सकता। दोनों सीधा जाएगा, एक ही डायरेक्शन में ऐसे सीधा जा रहा होगा तब मीट करेगा। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट कैसे करके मीट करेगा? कभी इन दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कभी कभी हम लोगों का लाइफ में भी होता है कि कुछ लोग हम लोगों का लाइफ में इस डायरेक्शन में निकल जाते हैं, हम लोग इस डायरेक्शन में निकल जाते हैं। वैसे लोग हम लोगों की जिंदगी में कभी भी रिटर्न नहीं आएंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, समझ जाओ कि जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं या दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं वो कभी भी नहीं मिलेंगे। हमेशा वही लोग आपसे मिलते हैं रिटर्न, जो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। दोनों पैरेलल एक ही साइड जा रहे हो, तो आज नहीं, बहुत दूर इन्फिनिटी पे जाके कभी ना कभी तो मुलाकात जरूर होगा, ठीक है। खैर, अभी वापस यहाँ पे आते हैं। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट तो यार मीट नहीं कर रहा है, तो मीट नहीं कर रहा है तो कैसे करके हम लोग मीट करवाएंगे? तो हम लोग जोर जबरदस्ती का हम लोग मीट करवाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो पॉइंट है, ये जो रे ऑफ लाइट जो इधर जा रहा है, उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना चालू करेंगे। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलर वे में कि ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, जो हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, इसको भी क्या करेंगे? बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। और बैकवर्ड प्रोड्यूस करते करते ये कभी ना कभी आपस में क्या होगा? थोड़ा सा गंदा हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। तो बैकवर्ड करते हुए जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे क्या करना है? हम लोगों को इमेज बना देना है, हम लोगों को इमेज बना देना है। और जिस पॉइंट पे बनेगा वही मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका भी नेचर लिखते हैं। रे डायग्राम समझ में आया क्या किए? ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या हो रहा था? डाइवर्ज हो रहा था, एक दूसरे से बहुत दूर जा रहा था। तो हम लोग क्या किए? इन दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस किए। तो ये जो आप इस पे ऐसे करके अपना स्केल रख लेना, और इसको पीछे इस तरीके से डैश दे देना। सेम इस पे इसके ऐसे स्केल रख लेना, पीछे की तरफ डैश डैश दे देना। और देखना कि एक पॉइंट पे वो डैश लाइन क्या होगा? आपस में इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे ये वाला लाइन बना देना, ठीक है। तो लास्ट चीज जो हम लोग बोलेंगे, यार नेचर, यार पोजीशन और साइज। तो नेचर, पोजीशन और साइज के बारे में जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या आया है। तो नेचर क्या है? ये रियल में तो कहीं पे इंटरसेक्ट कर नहीं रहा था, हम लोग जोर जबरदस्ती का करवाएं तो ये कैसा इमेज बनेगा भाई? ये बनेगा वर्चुअल सर, वर्चुअल बनेगा सर। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, इरेक्ट होता है, अपराइट होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? सीधा इमेज बना है, इरेक्ट बना है। तो ये चीज ध्यान में रखना। पोजीशन कहाँ पे बना है? जिधर आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है उस साइड पे ही आपका इमेज बना है। तो सेम साइज, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उधर ही पे इमेज फॉर्म होगा। और साइज क्या है? लार्ज। साइज क्या है? लार्ज है, ठीक है। तो यही एक्चुअली में यूज किया जाता है, फिर गिर गया। यही एक्चुअली में हम लोग का यूज किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे। आप लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किए होंगे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में जिस भी चीज को हम लोग को देखना होता है, जिस भी चीज को देखते हैं, उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं? जो भी चीज, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग देख रहे हैं, तो ये मेरा लेंस है, ठीक है, ये हम ऐसे कर रखे हैं, तो यहाँ पे एक लेंस है। तो ये लेंस और जो हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट, उन दोनों का जो पोजीशन होगा, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, ऐसे हम लोग एडजस्ट करते हैं अपना लेंस को कि वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है।
जैसे ही ऐसा होता है तो हम लोग को एक इमेज फॉर्म होता हुआ दिखता है, जो हम लोग देख पाते हैं। वो इमेज क्या होता है? लार्जर इमेज होता है, मैग्नीफाइंग इमेज होता है, और सीधा भी दिखता है। आप सोचो ना कि जो भी हम लोग लेंसेज इस्तेमाल करते हैं उसमें उल्टा थोड़ी ना दिखता है, उसमें आपको सीधा इमेज दिख रहा होता है। तो खैर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई मैग्नीफाइंग ग्लास में जो हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं वो कहाँ पे करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन का इसी टॉपिक से, तो आपको वहां पे बोलना होगा कि भाई इन मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होता है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वहां पे आपको कैसा इमेज बनता है? मैग्नीफाइंग ग्लास वाला इमेज बनता है, ठीक है, यानी लार्जर इमेज बनता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यही केस है। और एक जो क्वेश्चन दिए वो आप होमवर्क में जरूर से करना भाई, और ये रे डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार। एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, एग्जाम में एक और चीज पूछ सकता है, ऐसे भी आता है कि भाई ड्रॉ करो एक रे डायग्राम जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज कॉन्वेक्स लेंस में सेम आए। तो आपको ये वाला केस बनाना है, ये वाला केस बनाना है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या आया था? सेम आया था। अच्छा, थोड़ा सा चीज याद रखने के लिए कि अगर एक मार्क्स में आता है तो लास्ट टाइम भी हम इस तरीके का कुछ एक चीज बताए थे कि देखो यार, अगर ये आपका लेंस है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इतना में तो हम लोग कर ही लेंगे ना। तो ये हम लोगों का एक लेंस है और ये हम लोगों का यहाँ पे कुछ है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका F1 हो गया, ये आपका 2F1 हो गया, F1 हो गया, 2F1 हो गया। तो आप पोजीशन कैसे करके लिखोगे? ये पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और 6 आपका पीछे है, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। तो 1 2 3 4 5 आया। यहाँ पे जब आप बनाओगे तो यहाँ पे क्या बनाओगे? यहाँ पे आप F2 बनाओगे, यहाँ पे क्या बनाओगे? यहाँ पे आप 2F2 बनाओगे। तो मेरे को बताओ यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है? इन दोनों के बीच से स्टार्ट करना है। तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और अच्छा 1 2 3 तो यहीं पे आएगा। 4 आपका चला जाएगा इन्फिनिटी पे और 5 वापस से इधर आ जाएगा, 5 इधर ही आ जाएगा और 4 आपका चला जाएगा इन्फिनिटी पे। 4 आपका कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। तो आई गेस आपको वहां तक दिख रहा हो, 4 आपका वहां पे हमें इन्फिनिटी तक बना है। तो ये आपका ऑर्डर है कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिहाइंड रखें तो वो आपका कहाँ बनेगा? बिटवीन में बनेगा। अब जब ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पे रहा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनेगा? 2F2 पे बनेगा। बिटवीन रखे तो इसके बिहाइंड बनेगा। चौथा पोजीशन जहां ये F1 पे रखे तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। पांचवा का सेम साइड है, देखो यहाँ पे 5 5 लिखे, यानी जिधर अगर आप ऑप्टिकल F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो आपका इमेज भी क्या बनेगा? उधर ही बनेगा जिधर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, यानी ये वाला केस। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। इससे आप क्या करोगे कि जल्दी आंसर कर पाओगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको आप जल्दी से इससे आंसर कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।